पिछली बार भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे इकाई, जब एक संख्या हो तो उसको इकाई बोलते हैं और उसको घात 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं 10 घाते 0। दहाई, ये देखिए ऐसे इधर से हमेशा दाहिनी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई दहाई, तो 10 को क्या बोलते हैं? दहाई वाला अंक। इकाई दहाई, जिसमें 2 अंक हो उसको दहाई बोलते हैं। इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई, और इसको 10 घाते 1 लिख सकते हैं। ऐसे सैकड़ा, 1 लिख के 2 0 है तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, और इसको 10 घाते 2 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 घाते लिखते समय बहुत आसान है। जितना 0 लगा है ना उतना घात लगा दो। जैसे इसमें देखिए 3 0 है तो 10 पे 3 घात है, 2 0 है तो 10 पे 2 घात है, 1 0 है तो 10 पे 1 घात है, 1 भी 0 नहीं है तो 10 पे 0 घात है। अब 1000 पे आते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 लिख के 3 0 होता है तो इसको 10 घाते 3। इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 घाते 4 लिख सकते हैं। ये लाख को क्या लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10 घाते 5, क्योंकि इसमें 5 0 है तो 10 घाते 5 लिख सकते हैं। इसमें 4 0 है तो 10 घाते 4। इसी तरीके से देखिए यहाँ से मैं बोलता हूँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब। आगे भी होता है, खरब के आगे भी होता है, पर मैंने आपको केवल खरब तक यहाँ पे सिखाया है। अब इसको देखिए, जितना 0 है 10 पे, इसमें 1 भी 0 नहीं है तो 10 घाते 0, इसमें 1 0 है तो 10 घाते 1, इसमें 2 0 है तो 10 घाते 2, इसमें 3 0 है तो 10 घाते 3, 4 0 है तो 10 घाते 4। जितना 0 है 10 का घात उतना हम इसको, जैसे यहाँ पे कुल 11 0 है तो 10 घाते 11 लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार को कैसे हम संख्या के रूप में लिखते हैं और कैसे उसको 10 के घात के रूप में लिखते हैं। इसी को हम लोग अब इसी के आधार पर एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं आज, और वो है संख्याओं का स्थानीय मान। अगर आपको संख्याओं का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या? हम पढ़ेंगे संख्याओं का स्थानीय मान और संख्याओं का जातीय मान। ऐसा 2 चीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, संख्याओं का स्थानीय मान और संख्याओं का जातीय मान। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। मतलब हमें कोई संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो हमें ये देखना है कि वो कौन से स्थान पर है, तो उस स्थान को बताना ही हमारा स्थानीय मान का उद्देश्य है। तो स्थानीय मान का मतलब उस संख्या का स्थान पता करना कि वो कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है, वो पता करना ही हमें इस स्थानीय मान का उद्देश्य है। तो किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसका उतना गुना मान जो होता है वो स्थानीय मान होता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे एक संख्या है 54869, 54,869 ये संख्या है। ये 54,869 आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे कॉमा लगता है। मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि 3 के बाद कॉमा, तो इसको पढ़ेंगे 54,000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो पूरा पढ़ेंगे 54,869। ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। अब इसमें हर संख्या का हम स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ 9 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान। ये सब संख्याओं का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि अगर इकाई बोलेंगे, फिर से इसी की जरूरत है,
अगर स्थानीय मान निकाल रहे हो आप, इकाई बोलते हो तो 1 का गुणा, दहाई बोलोगे तो 10 का गुणा, सैकड़ा बोलोगे तो 100 का गुणा, 1000 बोलोगे तो 1000 का गुणा, 10,000 बोलोगे तो 10,000 का गुणा, लाख बोलोगे तो 1 लाख का गुणा, 10 लाख बोलोगे तो 10 लाख का गुणा। ऐसे आपको गुणा करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, ध्यान से जरा समझना, बहुत आसान है पर ध्यान से समझो। ये 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हम देखेंगे कि कौन से स्थान पे है, इकाई स्थान पे। 9 कौन से स्थान पे, इकाई स्थान पे है, तो 9 में इकाई मतलब 1 का गुणा कर देंगे, तो 9 1 के 9, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, 9। अब मैं इस दूसरी संख्या 6 का स्थानीय मान निकालूंगा। 6 का स्थानीय मान बराबर, अब देखते हैं, पहले लिख दो 6 गुणे, ये जो 6 का स्थानीय मान है तो 6 गुणे, फिर देखते हैं कौन से स्थान पे, इकाई दहाई, कौन से स्थान पे, देखिए 6 दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे तो 10 का गुणा, ये देखिए 6 में 10 का गुणा और 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 10 छंग 60 यहाँ पे आएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ कितना आएगा आंसर 60। तो इस तरीके से 10 छंग 60 आएगा। अगला देखेंगे 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये देखिए, ये 8 जो अंक 8 है उसका स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 8 गुणे, फिर देखते हैं कि 8 कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 का गुणा, 8 गुणे 100, और 100 का 8 में गुणा करेंगे तो 100 8 800। फिर हमें निकालना है 4 का स्थानीय मान, तो 4 गुणे, अब 4 देखते हैं कौन से स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे मतलब 1000 का गुणा, 4 में 1000 का गुणा करेंगे तो 4 1 के 4000 हो जाएगा। अब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे, अब देखते हैं 5 कौन से स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 का गुणा, 5 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 5 1 के 5 और ये 4 0, तो ये 10,000 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 पंचे 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से स्थानीय मान निकालना आपको समझा कि ये इकाई स्थान का निकालेंगे स्थानीय मान तो उसमें 1 का गुणा, दहाई स्थान का निकालेंगे तो उसमें 10 का गुणा, सैकड़े स्थान का निकालेंगे तो 100 का गुणा, हजार स्थान का निकालेंगे तो 1000 का गुणा, और 10,000 का स्थान का निकालेंगे तो 10,000 का गुणा। इसी तरीके से और भी किसी संख्या का हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत है ये याद करने का, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, ये आप याद कर लेंगे तो फिर आपको आसान रहेगा। तो स्थानीय मान सबको समझ गया कि कैसे निकालते हैं। अब दूसरी चीज हम निकालते हैं संख्याओं का जातीय मान। संख्याओं का जातीय मान, अभी आपने क्या पढ़ा था, संख्याओं का स्थानीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं संख्याओं का जातीय मान। तो कैसे, देखिए जातीय मान क्या होता है, ये बहुत आसान है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। अब इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कौन से स्थान पे है, बस वो संख्या जो है ना वही उसका खुद का मान ही उसका जातीय मान होता है। ये देखिए सबसे आसान, जैसे यही संख्या मैं लिया हूँ 54,869, इसमें मैं 9 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, 4 का जातीय मान और 5 का जातीय मान निकालूंगा। तो क्या बताया यहाँ पे, किसी अंक का जातीय मान उसका अपना ही मान होता है, उसका जो संख्या है वही की वही संख्या उसका जातीय मान होगी। जैसे 9 का जातीय मान 9, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान 4 और 5 का जातीय मान 5। तो जातीय मान में टेंशन नहीं है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान, जो संख्या रहेगी उसका जातीय मान भी वही रहेगा, जो संख्या रहेगी उसका जातीय मान भी वही रहेगा। तो स्थानीय मान में तो ऐसा गुणा करके निकालना पड़ेगा, पर जातीय मान में कुछ नहीं करना है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान भी है। अब इसमें 2 प्रश्न है
कि मतलब इसमें कैसा प्रश्न आता है वो आपको पता चलेगा। तो ये मैं 2 प्रश्न बनाया हूं इसमें। जैसे पहला प्रश्न बनाया हूं, एक संख्या दिया है 3427, यहाँ पे कॉमा रहेगा। 3427 में संख्या 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ 3427 है, इसमें मैं 4 का पहले स्थानीय मान पता करूंगा, फिर 4 का जातीय मान पता करूंगा, फिर दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटाऊंगा। तो 3427 में पहले मैं 4 का स्थानीय मान निकालूंगा। तो देखूंगा 4 गुणे 4 कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे है, तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो 400 हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान 400 हो गया। और फिर 3427 में 4 का जातीय मान निकालूंगा। तो 4 का जातीय मान कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो समझ गया ना, स्थानीय मान 4 का 400। क्यों 400 हुआ, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे है, तो 100 का गुणा। और 4 का जातीय मान निकालेंगे तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अब दोनों को घटाना है, 400 में 4 को घटाना है। देखिए अंतर, 400 में 4 को माइनस करेंगे। तो माइनस करना आपको आता होगा। 10 में से 4 गया 6। 10 क्यों किया, ये तो आपको पता है कि यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है तो ये घटेगा नहीं, इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो इसके पास जाएगा। इसको 1 देगा तो इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। फिर 10 में से इसको 1 देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 9, और इसके पास आके 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ 9 बचा है तो 9, और यहाँ 3 बचा है तो 3। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न है, संख्या, ये देखिए यहाँ पे पहले 3 के बाद फिर 1 के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या 8,26,598 में संख्या 2 का स्थानीय मान तथा 5 का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करो। अब इसमें 2 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में अंतर निकालना है। तो पहले मैं इस संख्या के 2 का स्थानीय मान निकालूंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 में 10,000 का गुणा होगा तो 20,000 आएगा। और 5 का स्थानीय मान 500 होगा, दोनों को घटा लूंगा।